साथ चलाया। जो कश्मीर को दिया वो जम्मू को दिया, बल्कि कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा दी, क्योंकि आरएसपुरा के लोगों ने उन्हें तब जिताया था जब वो कश्मीर से नहीं जीत रहे थे। इसलिए आज मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि एक जमात है जो कहती है हमें वोट दो, हम जम्मू का चीफ मिनिस्टर देंगे, हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहती हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन? हमारे स्टेट का एलजी कौन? तो अगर उन्होंने जम्मू के लोगों को, कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी हटानी है, स्मार्ट मीटर हटाने हैं, मुफ्त बिजली देनी है, सस्ती गैस देनी है, तो आज भी तो उन्हीं की सरकार है। आज भी तो उन्हीं की सरकार है, आज भी तो उन्हीं का एलजी है। हाँ, ये जरूर है, जम्मू का एलजी नहीं बनाया उन्होंने, जम्मू को कुछ नहीं दिया। जम्मू को दिया वो स्मार्ट मीटर जिसमें आग लगी है, बाहर तो पोल में लगी है आग, अंदर गरीबों के घरों में आग लगाई है स्मार्ट मीटर में। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, अगर इस रघुनाथ बाजार में ऐसी दुकान हो जो महंगा सौदा बेचती हो, जो खराब सौदा बेचती हो, तो क्या आप नए दुकानदार के पास नहीं जाएंगे या उसी दुकान से सौदा लेंगे? इसी तरह मुफ्ती साहब ने आपको एक ऐसी जमात दी जिसने जम्मू कश्मीर में शांति लाई, जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक किया, जम्मू कश्मीर में एक नया तरक्की का दौर शुरू किया। मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ? आज 6 साल से जम्मू में बीजेपी की डायरेक्ट सरकार है, दिल्ली से सरकार है। मुझे बताइए बेरोजगारी क्यों? हमारे नौजवान नशे के शिकार क्यों? हमारे यहाँ शराब की दुकानें क्यों? लाइसेंस बाहर के लोगों को, पीने वाले जम्मू के। ड्रग्स की बौछार कहाँ से आती है? अडानी का उसका जो पोर्ट है गुजरात में, वहां से आती है नशे की दवाइयां। ठेके बड़े बड़े बाहर के लोगों को, हमारे लोगों को क्या ठेंगा दिया बीजेपी ने, और आगे भी, और अब जम्मू के लोग उनको ठेंगा देंगे कि नहीं देंगे? मुझे याद है, मैं जब बचपन में पहली बार जम्मू आई तो दरबार मुंह था। मैंने पहली बार जम्मू का रघुनाथ बाजार देखा और इतना अच्छा लगा। यहाँ जगमग जगमग बिजलियां, इतने सारे लोग चलते हुए। पहली बार मैंने किसी हिंदू से मेरी मुलाकात हुई, कश्मीरी पंडितों से होती थी, और मेरी यहाँ फ्रेंड्स थी, सेठी साहब के घर में रहते थे। तो मुझे जम्मू एक बहुत ही प्यारी जगह लगी। मैं कॉलेज भी मैंने निभाया, मगर आज का जम्मू जब मैं देखती हूँ कि दरबार मुंह खत्म करने की वजह से कारोबार ठप हो गया है, हमारे दुकानदार खुदा न खास्ता मक्खियां मारने के मजबूर हो गए हैं, तो मैं आपसे ये वादा करना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर में कोई भी सेक्युलर सरकार पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। और जब और जब हम किसी सेक्युलर सरकार को अपना सपोर्ट देंगे, पहली शर्त हम रखेंगे, दरबार मुंह वापस आना चाहिए, स्मार्ट मीटर खत्म होने चाहिए, और एजुकेशन का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। अब मैं आपसे और एक बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल करते रहते हैं, मैंने कहा मैं आज जवाब दूंगी। एक तो बुलडोजर बाबा आ रहे हैं, मालूम है ना बुलडोजर बाबा कौन है? वही मंदिर मस्जिद करने के लिए। उनको मैं बताना चाहती हूँ, रघुनाथ बाजार में, जो रघुनाथ मंदिर में हमारे श्री राम रहते हैं, वो वही अयोध्या के श्री राम है जिन्होंने वहां आपको बुलडोज करके अयोध्या से निकाल दिया। इत्थे भी तुसानो कुछ नहीं लबना। दूसरी बात मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपको मंदिर बनाने की इतनी जल्दी थी खोलने की, इलेक्शन की वजह से बारिश हुई और हमारे श्री राम के मंदिर में पानी आ गया, और उस मंदिर के अंदर एक बच्ची का बलात्कार होता है और बुलडोजर
चुप रहो।